हाँ जी बेटा, देखो तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी थ्योरम, दो थ्योरम्स हमने की थी। एक थी परपेंडिकुलर एक्सिस वाली और दूसरी थी हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है ना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का क्या रिजल्ट आया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस जो होगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है ना, जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस जो है वो जेड के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्या रिजल्ट आया था हमारे पास कि किसी कोई दो एक्सिस दे रखे हैं आपको और वो दोनों पैरेलल थे। मैंने आपको कराया था आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ये बताया था मैंने आपको। जहाँ पर आई सी वो वाला एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, एम उस बॉडी का पूरा मास है और एच इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। ये हमने किया था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, आज का जो टॉपिक हमें करना है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग। ठीक है ना। टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग, ये हमें आज करना है। ठीक है। देखो तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक थिन सर्कुलर रिंग है। ठीक है जी। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस तरह से वाई एक्सिस के अलोंग निकालना है। ये वाई डैश ले लेते हैं, इस एक्सिस के अलोंग हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। रेडियस कितना है इसका, कैपिटल आर है। ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी सरकमफ्रेंस के बराबर, जो कि होगा आपका 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है ना। उसके बाद मान लेते हैं कि इसका मास कितना है टोटल, इसका टोटल मास है बेटा कैपिटल एम, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है ना। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ ये हो जाएगा इसका m डिवाइड बाय 2 पाई आर, ये हो जाएगा इसका मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना। टोटल मास बाय टोटल लेंथ क्या हो जाता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर, मैं चलो ये ले लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे, ये वाला। ठीक है ना। इसकी लेंथ मान लेते हैं कितनी है भाई, डी एक्स है। ठीक है ना। इसकी लेंथ एलिमेंट मान लिया, इसका लेंथ मान लिया हमने डी एक्स। तो इस छोटे से एलिमेंट की मास कितनी हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, वो कितना बनेगा, m बाई 2 पाई आर इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा। अब इस छोटे से लेंथ एलिमेंट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फार्मूला होता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका मास कितना है, m डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू डी एक्स, ये इसका मास है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, r, तो इसका r का स्क्वायर हो गया, r का यहाँ पर स्क्वायर हो गया। तो एक पावर r की यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना। क्या बचेगा, ये m और ये बच गया आपका r। ठीक है। ये dx बच गया और नीचे बच गया 2 पाई। ये आपके पास di की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। एम आर बाई 2 पाई इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, पूरी रिंग के लिए कैलकुलेट करना था, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर r तक। सॉरी, सरकमफ्रेंस, पूरी सरकमफ्रेंस के लिए करना है ना, ये तो हमने सरकमफ्रेंस की छोटी सी लेंथ ली, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर 2 पाई r तक। ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर आ जाएगी। यहाँ पर m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। dx का इंटीग्रेशन करेंगे सिर्फ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एम आर बाई 2 पाई और इंटीग्रेशन सिर्फ इसका dx का 0 से लेकर 2 पाई r तक। ठीक है। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, r होगा। ठीक है। तो ये एम आर तो कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, बाहर लिख चुके हैं। dx का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट रखेंगे 0 से लेकर 2 पाई r तक, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा एम आर बाई 2 पाई इंटू में 2 पाई आर, लोअर लिमिट 0 है, लिखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एम आर, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या बन गया आपके पास, एम आर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना एम आर स्क्वायर। ठीक है ना। ये कहाँ था, इसका जो एक्सिस था वो यहाँ इसके बीचों बीच से पास हो रहा था। ठीक है ना। अब अगर आपसे ये पूछे कि एक्सिस चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, डेफिनेट सी बात है बेटा। ठीक है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, इसमें हमने क्या किया, एक थिन सर्कुलर रिंग थी, इसकी लेंथ हो गई 2 पाई आर, क्योंकि इसका रेडियस कैपिटल आर था। टोटल मास इसका हमने m माना था।
तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, m/2πr, टोटल मास बाय टोटल लेंथ। इस छोटे से लेंथ एलिमेंट जो हमने लिया इसका मास कितना होगा इसका मास हो जाएगा m×2πr/dx। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फार्मूला होता है, m×r²। तो m इसका मास कितना है ये निकाल रखा है हमने, और r² ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, जो कांस्टेंट था वो बाहर ले लिया। पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो पूरे की लेंथ लेनी पड़ेगी ना। पूरे की लेंथ कितनी है, 2πr है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2πr तक हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ये आ गया आपके पास mr/2π, ये कांस्टेंट था बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। ठीक है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन गया, mr² बन गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट केस है आपका कि अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी रिंग का निकालना है अबाउट एनी डायमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एनी डायमीटर। अभी जो आपने निकाला था इस एक्सिस के लोंग वो क्या था, mr² था। मैं पहले आपको बता देता हूँ, सिचुएशन बता देता हूँ कि ये आपके पास रिंग है, आप उसको हो सकता है यहाँ से रोटेट करा रहे हो इस तरीके से, या ये भी तो इसका डायमीटर है, ठीक है ना, या फिर आप इसको यहाँ से इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं, मतलब यहाँ से ऐसे रोटेट कराया जा रहा होगा या यहाँ से रोटेट कराया जा रहा होगा। ठीक है ना, इस एक्सिस के अलोंग हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है ना, इस एक्सिस के अलोंग हम ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर आप ये देखो, ये जो डायमीटर है दोनों के दोनों, ये डायमीटर इस के परपेंडिकुलर होंगे, सॉरी ये जो डायमीटर हैं दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना, क्या है इनकी एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री होगा। ठीक है, नाम रख देते हैं, चलो इसका नाम रख देते हैं P, ये Q, ये R और ये S। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस तरीके से रोटेट कराया जा रहा है। तो अगर हम बात करें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, तो वो क्या कहती थी कि देखो जो x और y का, ये देखो लिखा हुआ है, x और y का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इन दोनों का सम z के बराबर होगा। अब y जो है डायमीटर के ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये मेरे पास एक थिन सर्कुलर रिंग है बेटा। अब इस डायमीटर के अलोंग बात करें, इस डायमीटर के अलोंग बात करें तो y के तो ये दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैंने लगाई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ IPQ प्लस IRS, जो क्या होगा वो y डैश के बराबर होगा। ठीक है ना, तो हमें अब क्योंकि डायमीटर के अलोंग है, इनकी डायमेंशन सेम है, ठीक है ना, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। मान लेते हैं ये है आपका I1 और ये भी कितना है I1, तो ये किसके बराबर होगा, mr², क्योंकि इस एक्सिस के अलोंग तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है ना, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी हाफ mr²। ठीक है ना, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर। ठीक है ना, इसी तरह से आप किसी टेंजेंट के अलोंग भी निकाल सकते थे, या नहीं। देखो पहले क्या कर रहे थे, इसको ये आपका डाया था, यहाँ से घुमा रहे थे इसको, या यहाँ से घुमा रहे थे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ आपने, जैसे बच्चों का खिलौना आता था ना इस तरीके से घुमाने वाला, ये वो सिचुएशन है। ये सर्कल है और अब इसको यहाँ से पकड़ के आप घुमा रहे हो, इस एक्सिस के अलोंग इसको घुमा रहे हो। अब तो ये क्या होगा, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट टू इट्स प्लेन। इस प्लेन के टेंजेंट, ये प्लेन में रखा है, इसके टेंजेंट यहाँ से पकड़ के आप इसको ऐसे रोटेट करा रहे हो। ठीक है ना, ये नेक्स्ट केस देख लो। एक हमने देखा अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कहा था, एक्सिस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये कौन सा था, इसके सेंटर से पास हो रहा था ये प्लेन। ठीक है ना, ये कहाँ पर है, अलोंग द डायमीटर है। अब जो थर्ड बताने जा रहा हूँ उसमें क्या होगा, देखो मैं लिख देता हूँ। थर्ड में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ये रहेगा अबाउट अ टेंजेंट, ये कहाँ है, टेंजेंट है, इन इट्स प्लेन। जिस प्लेन में ये रखा है उस प्लेन के टेंजेंट में होगा, इन इट्स प्लेन। ठीक है, तो देखो ये सिचुएशन अगर बताई जाए आपको, तो ये आपका रिंग है और इस तरह से आप इसको रोटेट करा रहे हो यहाँ से। ठीक है जी।
तो अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग जानता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसके अलोंग मुझे निकालना है, ठीक है ना। आपने एक थ्योरम की थी यहाँ पर, कौन सी थ्योरम, 2 थ्योरम्स कर रखी है ना आपने, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। तो इसके अलोंग मुझे निकालना है, इसके अलोंग अगर मुझे पता है तो मैं निकाल सकता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके, ठीक है ना। इसके अब देखो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक तो हमने सी डी के अलोंग निकालना है। ए देखो, ये मान लो सी है, ये मान लो डी है, ठीक है जी। ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, ठीक है ना। और हमें निकालना है इस एक्सिस के अलोंग, इसको नाम दे देता हूँ मैं पी और क्यू, ये इरेज कर देता हूँ इधर से। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पी क्यू के अलोंग, ठीक है ना, टेंजेंट के अलोंग, आई अलोंग पी क्यू हमें निकालना है, ठीक है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास इनटू उन दोनों के बीच का सेपरेशन। अब ये सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसका रेडियस ही तो होगा, तो ये बन जाएगा आपका आई आई यहाँ पर हो जाएगा सी है ना, ये सी डी है तो ये सी डी हो जाएगा, प्लस एम इसका टोटल मास और आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये कौन सा है, अलोंग द डायमीटर है, ये कौन सा है, अलोंग द डायमीटर। और डायमीटर के लिए अभी कौन सा निकाला था हमने, क्या आंसर आया था, हाफ एम आर स्क्वायर आया था। और ये क्या है, एम आर स्क्वायर है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 3/2 एम आर स्क्वायर। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से निकालेंगे। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये आपको डायग्राम से देख के ऐसा डाउट हो रहा होगा कि ये वाले दोनों डायग्राम सेम है, ठीक है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर एम आर स्क्वायर रखा जाएगा, पर ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि ये जो एक्सिस है आपका, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये इसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। यानी ये देखो, ये अगर आपका रिंग है तो आप इसको इस एक्सिस के लोग रोटेट करा रहे हो, और जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला पता है, ठीक है ना। और ये जो डायग्राम बता रहा, ये जो डायग्राम है उसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का इसके परपेंडिकुलर निकाला था, इस रिंग का इसके परपेंडिकुलर निकाला था। ये डिफरेंस है इन दोनों डायग्राम्स में, ठीक है ना। तो इस केस लिए यहाँ पर पैरेलल थ्योरम लगाई इसका, क्योंकि ये डायमीटर के अलोंग है, तो डायमीटर का भी निकाला था, हाफ एम आर स्क्वायर होता है। ये एम आर स्क्वायर थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा हमने, क्योंकि टोटल मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर हमें लिखना था। तो ये टोटल कितना हो गया, 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है।